हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ज्ञान चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और 50 में से कितने प्रश्न का आंसर कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। पहले नंबर प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा, आयोडीन। हमारा दूसरा प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा, फैराडे का नियम। हमारा तीसरा प्रश्न है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे। हमारा चौथा प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, स्ट्रोबोस्कोप। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मच्छर। हमारा छठा प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। हमारा सातवां प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, डार्विन। हमारा अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, भार बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, फोटोवोल्टिक जेल। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा, 0। हमारा अगला प्रश्न है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, क्रायोमीटर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। 14वें नंबर प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, 20 हर्ज से 2000 हर्ज तक। हमारा अगला प्रश्न है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन सी पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों एक साथ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। 16वें प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, सिलिका। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। 17वें नंबर प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने। इसी प्रकार हमारा 18वां प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, अपकेंद्र पर। हमारा अगला प्रश्न है, अघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है। 18वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा, न्यूटन। हमारा अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा, मस्तिष्क को। हमारा 21वां प्रश्न है, अस्थित पज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, हेमोटोपोयोसिस। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। 22वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उसे तत्व को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, समस्थानिक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कैथोड किरणें।
हमारा अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? 25वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा मस्तिष्क। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा 0.03%। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? 28वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा प्रिस्टले। हमारा अगला प्रश्न है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा गण्य होती है? 29वें नंबर प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा 120 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? इस प्रश्न का सही आंसर आपको सी हो जाएगा 5। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? 31वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको ये हो जाएगा थर्मोस्फीयर। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? 32वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा लाल ब्रोमाइड। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? इसका सही आंसर आपको ऑर्गन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? 35वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको बी हो जाएगा ऑक्सीजन। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? इस प्रश्न का सही आंसर आपको बी हो जाएगा एल्यूमिनियम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित ट्रोनिसल का मुख्य कार्य क्या है? 38वें नंबर प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा रोगाणुओं का विनाश करना। हमारा अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा मिश्र धातु। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? 40वें नंबर प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा जीवाश्म की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा ए हो जाएगा पीला। हमारा अगला प्रश्न है, पशुओं के किसके कारण खुरपा और मुंहपक्का रोग होता है? 43वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा विषाणु। हमारा अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में मुख्यतः पारे का पाशव और ऑर्गन भरा जाता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? 45वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको सी हो जाएगा गलनांक बिंदु के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 46वें नंबर प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा समांतर बल के नियम पर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? 47वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा सोडियम। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा 56। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें स्थिर ऊर्जा होती है? इस प्रश्न का सही आंसर आपको सी ए हो जाएगा बांध के पानी में। हमारा अगला प्रश्न है, जी का मान ज्ञात किया जाता है। जी का मान हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया जाता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।